जब तुझे पता चल गया था कि ये घर हमने खरीद लिया है, तब भी तुम लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आए? हाँ, उसके लिए हमें पैसे मिले थे आकाश भाई साहब। क्या? बताओ किसने पैसे दिए थे तुम्हें? इन्होंने। कानू, ये जो कुछ कह रहा है वो सच है? चुप क्यों हो? जवाब दो। नहीं बाबूजी, ये झूठ बोल रहा है, सरासर झूठ बोल रहा है। नहीं साहब, ये झूठ बोल रही है। पैसे इन्होंने दिए थे हमें। हाँ साहब, इन्होंने हमें पैसा दिया था। अगर आपको यकीन नहीं आता, हमारा मोबाइल चेक कर लीजिए। इन्होंने अब तक हमें कितने फोन किए, आपको सब पता चल जाएगा। उस दिन आप लोग यहाँ आए थे ना, तो इन्होंने हमें फोन करके बताया था। और जब रात को आप दोनों यहाँ आए थे ना, तब भी आप दोनों के आने से पहले हमें इनका फोन आया। और आज अभी थोड़ी देर पहले ही इन्होंने हमें फोन करके बताया कि आप सब लोग यहाँ आ रहे हैं। और हम लोग आपको नए तरीके से डराए कि आप लोग यहाँ से अपनी जान बचाकर भागते नजर आए। हाँ, ये सब करने के लिए मैंने ही ने कहा था। वो भी इसीलिए क्योंकि माँ जी ने मुझे आखिरी मौका दिया था। आखिरी मौका? कैसा आखिरी मौका? पूनम के माँ बाप को ये घर खरीदने से रोकने का। माँ जी ने मुझे कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो इस घर में आकर नहीं बसनी चाहिए। तो मुझे ये तरकीब सूझी कि मैं यहाँ आकर एक आईना रख दूँ। उस आईने पे जैसे ही रोशनी पड़ेगी, उसकी चौंध मेरे कमरे की खिड़की से अंदर आएगी और उसी को दिखाकर मैं घर में सबको ये यकीन दिलवाऊंगी कि ये घर भूतिया है। लेकिन उस रात जब मैं यहाँ आई, माँ जी, एक बार हमें बताया तो होता। हमारे माँ पापा के यहाँ आकर रहने से आप खुश नहीं हैं। हम आपको शिकायत का मौका नहीं देते। ये तुम क्या कह रही हो पूनम? देखिए, आप सब लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। सच में पूनम, मुझे पता नहीं था। मुझे तो लग रहा था कि इस घर में भूत है, ये घर भूतिया है। और अगर तुम्हारे माता पिता यहाँ रहने आ जाते तो उन्हें कितना कष्ट उठाना पड़ता। इसलिए मैंने इस कन्नू को कहा था, इस खंडर में जो सच्चाई है उसका यकीन सबको कर दे। मुझे पता नहीं था कि ये लोग इस घर के बारे में झूठी कहानियां बना रहे हैं। और इस खंडर के नकली भूतों की बात समझने के बाद भी ये सच्चाई किसी को नहीं बताएगी, इस बात का मुझे जरा भी पता नहीं था। और उस सच्चाई का उपयोग वो अपने स्वार्थ के लिए करेगी और मुझे सबके सामने बदनाम करने के लिए। ये इतना गिर सकती है, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। माँ जी, आप मुझ पर बहुत ज्यादा तोहमत लगा रही हैं। मेरी गलती सिर्फ इतनी है कि मैंने सबको सच्चाई नहीं बताई, वो भी इसीलिए क्योंकि मैं बहुत ज्यादा डर गई थी इन लोगों से। अगर ये बात थी कन्नू भाभी, तो अभी थोड़ी देर पहले जब हम सबको इस घर की फैली हुई झूठ की सच्चाई बता रहे थे और उसके बाद हम जब सब यहाँ पर आ रहे थे, कम से कम तब तो आप हमें सच्चाई बता सकती थी ना। लेकिन आपने क्या किया?
आपने इन लोगों को फोन करके बताया कि हम यहाँ पर आ रहे हैं? वो मैंने सोचा था कि अब मैं सबको सच्चाई बता दूं, लेकिन पूनम मैं तुम्हारे बारे में सोचकर डर गई थी। हमारे बारे में सोचकर? हाँ, तुम्हारी वजह से इन लोगों की पोल खुलने वाली है। इस डर से कहीं ये तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचा दे, इसीलिए मैंने इन लोगों को फोन कर दिया। मैं इन्हें बचा रही थी ताकि मैं तुम्हें बचा सकूं इन लोगों से। आप लोग मेरी बात का यकीन करें या ना करें, लेकिन मुझे भी पूनम के माँ बाप की उतनी ही चिंता है। चाहे आप हमारे माँ पापा को यहाँ रहने देना नहीं चाहती थी, या सच में आपको उनकी फिक्र थी, वजह चाहे जो भी हो, आपने जो भी किया है ना, बिल्कुल गलत किया है। ऐसा करके अपने अंधविश्वास फैलाया है, उन बातों से घर वालों को डराया है जो इस दुनिया में होता ही नहीं। आगे आने वाली पीढ़ी अगर इन सब बातों पर यकीन करने लगे तो ये कितना गलत होगा, एहसास भी है आपको? हमारे घर में सारी मुसीबतों की जड़ ये एक है। इस एक अकेली ने सबके नाक में दम कर रखा। माँ जी, अब सारे इल्जाम मुझ पर थोपकर खुद साफ बचकर निकलना चाहती हैं? बस बंद करो तुम्हारी बकवास। खबरदार अगर मुंह खोला तो बस अब खिसियानी बिल्ली की तरह अपना सर नोच लो। आप शायद भूल रही हैं, ये सब करने के लिए आप ही ने मुझे कहा था। कुछ तो शर्म करो तुम लोग। जो परिवार की इज्जत को सरेआम नीलाम कर रहे हो तुम लोग। एक तुम लोग हो और ये पूनम है, जिस पर अभी तक कोई विश्वास नहीं कर रहा था, लेकिन इसे अपने आप पर यकीन था, अपने आप पर भरोसा था, और उसी की वजह से उसने इतने बड़े झूठ का पर्दाफाश किया। और एक तुम लोग तभी से अपने गलतियों पर पर्दा डाल रहे हो। अरे कुछ तो सीखो इससे। बाबूजी, लेकिन घर की बातें घर के अंदर ही सुलझाई जाएंगी। जय आकाश, इन लोगों को पुलिस के हवाले करो। हमें माफ कर दीजिए बाबूजी। चुप। मुझ पर आप इतना नाराज हो रहे हैं, पर ये सारी करामत तो कन्नू की थी, उसे आपने कुछ नहीं कहा। अपनी ये पैंतरेबाजी तुम मुझे दिखाने की कोशिश मत करो मंगला। इतने सालों से जानता हूं मैं तुम्हें। कन्नू तो बस एक मोहरा है, चाल तो तुम चलती हो। मैं अच्छी तरह से जानता हूं तुम नहीं चाहते कि समधी और समधन जी हमारे घर के पास आकर बसे। खैर, कन्नू ने जो कुछ किया उसकी सजा उसे जरूर मिलेगी, लेकिन कल मिलेगी। अब छोड़िए ना ये सब, मेरे लिए भी बना लीजिए। पूनम जी, सॉरी, वो मैं ना बहुत बड़ा बुद्धू हूं। मैंने आपकी बात पर भरोसा ही नहीं किया। यकीन तो भूत प्रेत होने का पूरे मन से आपने भी नहीं किया था आकाश, वरना सच्चाई पता लगाने आप उस खंडर में नहीं जाते। मुझे तो आपने अपनी कसम देकर बुला लिया वापस, और खुद वहां चली गई। अच्छा, तो ये बात है, जो काम पति को करना चाहिए था वो पति ने कर दिया, ये आपको अच्छा नहीं लगा? आज आपने जो किया उस बात की मुझे बहुत खुशी है।
लेकिन ज्यादा खुशी तब होती जब मैं पहले ही आपकी बात पर भरोसा कर लेता और अम्मा और भाभी को भी सच्चाई के बारे में बता सकता। अगर माँ जी और भाभी ये नहीं चाहती थी कि हमारे माँ पापा इस घर के आसपास रहे, तो उन्हें हमें बताना चाहिए था। नहीं पूनम जी, आप ऐसा मत सोचिए, क्योंकि मेरी तरह उन्हें भी माँ और बाबूजी की चिंता थी। और आप इन सब बातों को अपने मन में मत रखिए, खासकर अम्मा के लिए। आकाश, हमें माँ जी से कोई नाराजगी नहीं, लेकिन जो कन्नू भाभी ने किया वो। पूनम जी, बुरा तो मुझे भी बहुत लगा, लेकिन कन्नू भाभी को कोई कैसे समझाए। पर ये पहली बार नहीं है आकाश जब कन्नू भाभी हमारे माँ पापा के खिलाफ कुछ करने की सोची। इससे पहले भी वो ऐसा कर चुकी है कई बार। लेकिन पूनम जी, मेरी तो पहली गलती है ना, मुझे तो माफ कर दीजिए। आपने जो कसूर किया है उसकी सजा मिलना बहुत जरूरी है, और आपकी सजा ये है आपको अपनी पूरी जिंदगी अपनी इस जिद्दी बीवी के साथ गुजारनी पड़ेगी। बहुत खुशी से पूनम जी। तो बताइए, क्या फैसला लिया है आपने कन्नू के लिए? तुमने हमें बहुत निराश किया है कन्नू। घर की जिम्मेदारियां देने के पीछे हमारा ये मकसद था, तुम्हें अपने गलतियों का एहसास होगा और तुम उसे सुधार पाओगी। लेकिन तुमने हमारा मान नहीं रखा, और इस बार जो तुमने किया है, अगर उसके लिए मैंने तुम्हें सजा नहीं दी तो मैं परिवार के लिए गलत उदाहरण पेश करूंगा। इसलिए इस घर का मुखिया होने के नाते मैंने तय किया है कि तुम्हें सजा दी जाए, ताकि इस परिवार का कोई भी दूसरा सदस्य इस तरह की गलती करने से पहले 1000 बार सोचे। और मैंने तय किया है कि तुम्हें घर की जिम्मेदारियों से मुक्त किया जाए। तुम्हें घर की चाबियां वापस लौटानी होंगी कन्नू। लेकिन बाबूजी, वो मैंने फैसला ले लिया है। मंगला, कन्नू से चाबी ले लो। चलो, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। तीसरा मौका भी गवा दिया, और चाबियां भी। मैंने कहा था चाबियों का बोझ संभालना तुम्हारे बस की बात नहीं।
अभी मैंने आधा फैसला सुनाया है, आधा फैसला सुनाना बाकी है। और वो ये है कि घर की चाबियां अब पूनम के पास है। पूनम, जिसने बार बार, हर बार हमारी उम्मीदों से कहीं ज्यादा करके दिखाया। जो सबों का ख्याल रखना जानती हो और सबों को खुश रखना भी जानती हो। जिसके लिए घर की मान और मर्यादा सबसे ज्यादा अहमियत रखती है और बड़ों की इज्जत भी। जिसने सही वक्त पर सही फैसला लेना सीखा। ऐसी बहू के कंधों पे यदि घर की जिम्मेदारियां आ जाएं, तो उस घर की खुशकिस्मती हो। लेकिन बाबूजी, मैंने फैसला ले लिया है पूनम। क्या तुम नहीं चाहती कि इस घर की जिम्मेदारी इस घर के सबसे जिम्मेदार इंसान के कंधों पर हो? ये क्या कर दीदी? मंगला, पूनम को चाबियां दो। लो। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।